हेलो एवरीवन। व्याकरण के इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग संज्ञा शब्द के पद परिचय में किन किन बातों का जानकारी होना आवश्यक है इस विषय में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा तथा सर्वनाम का पद परिचय कैसे दिया जाता है इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय। देश का धन योग्य मनुष्य ही है। इस वाक्य में संज्ञा पद का हमें परिचय देना है। तो सबसे पहले देश का, अब इसमें कौन कौन सा व्याकरणिक प्रकार छुपा हुआ है वह हमें बताना है, उसे पद परिचय कहते हैं। तो देश का, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, संबंधित कारक है और कारक संबंधी जो शब्द है वह है धन। दूसरा इसमें संज्ञा है धन। अब धन में कौन कौन सा व्याकरणिक प्रकार छुपा हुआ है। धन भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी का नाम नहीं बता रहा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और है क्रिया का पूरक है। वाक्य में जब धन नहीं लगा था तो है क्रिया अपने वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं थी। जब धन शब्द लग गया तब वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया। अतः धन जो है वो पूरक है। और मनुष्य, मनुष्य क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है क्योंकि ये पूरे मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। कर्ता कारक है, कर्ता कौन है, जो काम को करने वाला है। तो मनुष्य जो है वह करता है क्योंकि वही काम को करने वाला है। और है क्रिया का कर्ता है, जो इसमें है क्रिया है वह मनुष्य के लिए प्रयोग हुई है। तो है क्रिया का कर्ता है मनुष्य। और अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सर्वनाम के पद परिचय के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले सर्वनाम के भेद तथा उपभेद। सर्वनाम क्या है। सर्वनाम सर्वधन नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी का और नाम का अर्थ होता है नाम। इस तरह सर्वनाम क्या हुआ, सभी के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, वह सार्वनामिक शब्द जो वक्ता, श्रोता तथा वक्ता और श्रोता को छोड़कर किसी तीसरे या अन्य के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है, वे सार्वनामिक शब्द जो वक्ता के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा आदि। मध्यम पुरुष, वे सार्वनामिक शब्द जो श्रोता के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप आदि। अन्य पुरुष, वे सार्वनामिक शब्द जो वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर किसी तीसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे आदि। और अब दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वे सार्वनामिक शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए निश्चित रूप से संकेत करके बताए जाते हैं या उनके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। अब इसमें यह और वह एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं और ये और वे बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह और ये पास के लिए, वह और वे दूर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से क्लियर हो रहा है कि वे सार्वनामिक शब्द जो अनिश्चित संज्ञा सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी ने आदि। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सार्वनामिक शब्द जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, वह आदि। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सार्वनामिक शब्द जिनसे सर्वनाम या संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या। अब कौन, क्या शब्द जो है वह यदि एक बार प्रयुक्त होता है तो वह एक वचन के लिए बहुधा प्रयुक्त होता है
और जब दो बार प्रयुक्त होता है तो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे क्या क्या ले आना है, इसका मतलब कई चीजें ले आनी है। कौन कौन आ रहा है, इसका मतलब कई लोग आ रहे हैं। और हमने कहा कौन आ रहा है, इसका मतलब कोई एक व्यक्ति आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम यदि आवृत्ति कर रहे हैं तो बहुवचन है, आवृत्ति नहीं कर रहे हैं तो एक वचन है। और नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। वे सार्वनामिक शब्द जो निजत्व या अपनत्व का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अब सर्वनाम के पूरे भेद के बारे में जानने के बाद यह जरूरी है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक ही शब्द कई सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। तो वहां पर हमें यह दिक्कत होती है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा सर्वनाम है। ऐसे शब्दों में एक शब्द है आप। अब आप जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है और निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। तो कैसे हम पहचानेंगे? तो ऐसी दुविधा आने पर हमें वाक्य पर ध्यान देना चाहिए कि वाक्य किसकी तरफ संकेत कर रहा है। यदि जो वाक्य है वह किसी संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यदि वह आप निजत्व का बोध करा रहा है, अपने आप का बोध करा रहा है, तब वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने कहा आप क्या खाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और जब हमने कहा मैं आप ही काम कर लूंगा, तो यह निजत्व का बोध करा रहा है कि मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप इस काम को करने में सक्षम हूँ। आप जो है ये अपने आप से ही बना हुआ है। और इस तरह का एक और शब्द है वह एक ऐसा सर्वनामिक शब्द है जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। वह सर्वनाम भी जो है वह अन्य पुरुष पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक तीनों में प्रयोग होता है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? तो जहां पर वाक्य में वह किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है वहां पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मोहन कक्षा 6 में पढ़ता है, वह हमेशा फर्स्ट आता है। तो यहाँ पर वह जो है वह मोहन के नाम के लिए प्रयोग हुआ है, अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यही वह यदि किसी वस्तु या व्यक्ति को संकेत करके निश्चय कर रहा है तो वहां पर वह निश्चयवाचक या संकेतवाचक होगा। जैसे मेरा स्कूल वह है, मेरा भाई वह है। तो यहाँ पर संकेत करके वह निश्चय कर रहा है, अतः यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक, जब एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताएगा तब वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जो मेहनत करेगा वह पास होगा। तो यहाँ पर मेहनत करने वाले का पास होने से संबंध बता रहा है, अतः यहाँ पर वह संबंधवाचक सर्वनाम है। और अब सर्वनाम के भेद और उपभेद के अलावा और क्या क्या चीजें हमें सर्वनाम का पद परिचय देते समय आना जरूरी है। वह है लिंग, वचन, कारक और क्रिया का कर्ता के साथ संबंध। तो इन चीजों के बारे में हम इसके पूर्व के वीडियो में जान चुके हैं। जो संज्ञा के पूर्व का वीडियो उसमें हम इस बारे में जान चुके हैं, इसलिए बार बार इस चीज को बताना जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय करने। तो सर्वनाम का पद परिचय, वह कौन है जो सदा सुख देखता है। वाक्य है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा सुख ही सुख देखता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। इसमें हमें सिर्फ जो सर्वनाम पद है उनका परिचय बताना है। तो सबसे पहले वह का, फिर वह आ गया वही। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है तो पुरुषवाचक है, निश्चय कर रहा है तो निश्चयवाचक है, संबंध बता रहा है तो संबंधवाचक है। तो वह अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग, ये क्या है? पुल्लिंग है क्योंकि क्रिया देखता है दे रहा है, एक वचन है, कर्ता कारक है और है क्रिया का कर्ता है। दूसरा, अब इसमें क्या सर्वनाम है? कौन पहले हमने बताया कि कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन क्या? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, एक वचन है क्रिया का कर्ता है। और कौन सा इसमें सर्वनाम है? जो। आपको याद आ गया होगा
जो कहाँ पर प्रयोग होता है? जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और देखता है क्रिया का करता है। यह तो हुआ सर्वनाम पद का परिचय। इसके बाद बेटा मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको क्रिया के 9 भेद बताए थे। तो कुछ किताबों में आप देखेंगे या कुछ विद्वानों के अनुसार रचना के आधार पर क्रिया के 9 भेद हैं और कुछ किताबों में इसके 10 भेद भी देखने को मिलते हैं। अब वह कैसे? जो विद्वान पूर्वकालिक क्रिया और तत्कालिक क्रिया को एक मानते हैं, उनके अनुसार रचना के आधार पर क्रिया के 9 भेद हैं, क्योंकि दोनों ही क्रियाएं, चाहे वो पूर्वकालिक हो चाहे तत्कालिक हो, मुख्य क्रिया से पहले की जाती है। लेकिन कुछ विद्वान इसे 2 अलग अलग क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार क्या है कि पूर्वकालिक क्रिया जो है वह मुख्य क्रिया के पहले की जाती है और धातु में कर शब्द लगता है। जैसे वो पढ़कर सो गया, तो सोने के पहले की क्रिया है और इसमें कर लगा, पढ़कर, उठकर, सोकर, गाकर। और तात्कालिक क्रिया जो है इसमें धातु में कर नहीं लगता है और मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है। जैसे वह खाते ही सो गया, वह पढ़ते ही सो गया, वह सांप देखते ही डर गया। तो वो जैसे ही देखा तुरंत डर गया, वह जैसे ही खाया वैसे ही सो गया। मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया के पहले होने वाली क्रिया में कोई अंतर नहीं है। तो यदि हम तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया को 2 पढ़ते हैं तो रचना के आधार पर क्रिया के 10 भेद, और यदि दोनों को 1 पढ़ते हैं तो क्रिया के 9 भेद, दोनों ही पुस्तकों में देखने को मिलता है। और हमारा यह वीडियो यहाँ पर पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।